बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इनसे जो है आज हम लोग काफ़ी वीवीआई इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप इस लेसन को बेस्ट एंड अच्छे से बनाना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को आज जो है अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है जी, विद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, पहला नंबर सवाल है एम्पियर घंटा बटे एम्पियर सेकेंड, यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो चाहे आप एम्पियर घंटा बोलो या एम्पियर सेकेंड बोलो, बात बराबर है। तो ये किसका मात्रक है, तो ये जो है आवेश का मात्रक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए मैंने आपको समझाया था, यानी कि समझाऊंगा। देखिए एम्पियर घंटा जो है मात्रक आवेश का है जी, और एम्पियर घंटा की जगह पर एम्पियर सेकेंड का भी जो मात्रक है आवेश ही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड नंबर सवाल। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलाम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा न्यूटन बटे कूलाम, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सारे क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। लेकिन हाँ, आप डाउनलोड करके तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो आपको उतना जल्दी और अच्छे से याद नहीं होगा जब तक आप इस वीडियो को पूरे कंप्लीट तक नहीं देखेंगे। अगर आप आई होप कि अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो उसके बाद अगर आप याद करते हैं या आप याद करने के बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से पकड़ में आएगा और आपको याद भी रहेगा अच्छी देर तक। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। 1/4 पाई ओहो, यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है। ठीक है, ये एप्सिलॉन होगा, यहाँ पर ई नहीं होगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। ये एक्चुअली में ई नहीं है, बल्कि इसको जो क्या बोलना है, एप्सिलॉन बोलना है। आइए देखते हैं जी 5 नंबर सवाल। ये हमारा 5 नंबर सवाल, मुक्त आकाश के परावैद्युतिकी यानी कि ई एप्सिलॉन ओ। ठीक है, यहाँ पर ई नहीं होगा बल्कि एप्सिलॉन होगा। तो मुक्त आकाश के परावैद्युतांक एप्सिलॉन ओ का एप्सिलॉन ओ 0 का जो मान होता है वह क्या होता है। तो देखिए हमारा जो 0 का मान होगा वो जो है हमारा हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8.854 × 10⁻12 FM-1। ये जो है इसको आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए FM⁻1 आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल। देखिए एक कूलाम का मान ESU में होता है। एक कूलाम का मान जो है ESU में कितना होता है, तो ESU में एक कूलाम का मान 3 × 10⁻9 होता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। 7 नंबर सवाल देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान होता है। देखिए हम आपको बताऊंगा ESU का मतलब होता है स्टेट कूलाम। ठीक है, ESU का मतलब क्या होता है जी, ESU का मतलब जो होता है स्टेट कूलाम होता है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़े कि विद्युत आवेश का क्वांटम स्टेट कूलाम मात्रक में मान क्या होता है जी, तो इसका जो मान होगा वो होगा 4.78 × 10⁻−10, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं जी 8 नंबर सवाल।
8 नंबर सवाल हमारा कहता है जी एक माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ पर ओहो टाइप करने में काफ़ी मिस्टेक हुआ, ठीक है। एक माइक्रो कूलम होगा यहाँ पर। एक माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। आपको पीडीएफ में ये सब गलती नहीं रहेगा, मैं सुधार दूंगा, ठीक है। तो एक माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो ये हमारा इस वीडियो का 9 नंबर सवाल। आई होप की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, आवेश का CGS का मात्रक है, यानी आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। तो आवेश का CGS मात्रक जो होता है वो होता है स्टेट कूलम, यानी कि ESU को आप स्टेट कूलम कहोगे, ठीक है। स्टेट कूलम होता है आवेश का CGS मात्रक। देखिए 10वां नंबर सवाल, एक स्टेट कूलम यानी कि एक ESU का मान कूलम्ब होता है। एक स्टेट का मान जो है कूलम्ब में कितना होता है जी, तो वो होता हमारा वो होता हमारा, देखिए यहाँ पर 10 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। यानी कि 1/3 × 10⁻⁻9 होता है, यानी कि एक ESU है ना, एक स्टेट कूलम्ब का जो मान होगा कूलम्ब में वो होगा 1/3 × 10⁻⁻9 होगा। क्लियर है। सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर सकते हो पीडीएफ लेने के बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसी पर वीडियो आए, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर मैं लाइव क्लास लूँ, क्लास 12 का, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है, परावैद्युतता E∈R होगा, ठीक है। यहाँ पर εr होता है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतता εr क्या होता है जी, तो इसका जो εr होगा वो होगा ε/ε0, ठीक है। ε/ε0 हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए हमारा 12 नंबर सवाल कहता है ε0 का SI मात्रक है। ε0 का SI मात्रक क्या होगा जी, तो इसका जो SI मात्रक होगा वो होगा कूलम्ब/न्यूटन/मीटर², यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम पीछे भी कवर किए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 13 नंबर सवाल, यानी कि 1/4 पाई ε0 का SI मात्रक है। और आपने पीछे वाला सवाल यानी कि पिछला सवाल में जो आपने कवर किया था 1/4 पाई ε0 का मान क्या होता है, और यहाँ पर आपका SI मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 1/4 पाई ε0 का मान क्या होता है जी, तो उसका मान होता है जी 9 × 10⁻9 न्यूटन/मीटर² कूलम्ब², ठीक है। ये जो है जी इसका मान होता है, ठीक है। क्लियर है। इसका जो है मान होता है। और अगर हम आपको बोले कि इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक होता है Nm²/कूलम्ब², यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगर इसका मान पूछे तो ये हमारा आंसर होगा, और अगर इसका SI मात्रक पूछे तो ये हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जी 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता है ε0 का विमीय सूत्र क्या होता है जी, है ना। इसका वीमा क्या होता है जी, तो ε0 का जो विमीय सूत्र होता है वो जो होता है हमारा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि m⁻⁻1 l⁻⁻3 और t⁻4 और a⁻2, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसको याद करना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो था ε0 का विमीय सूत्र था, ठीक है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। अभी आपने पढ़ा था कि ε0 का विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻²। ये जो है जी ε0 का विमीय सूत्र होता है, यानी कि वीमा। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। तो अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पूछ दे तो वो होगा mLT
mLT पे पावर 3 हो जाएगा, ये चूँकि ये प्लस में, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा है, mLT पे पावर +3 और a पे पावर -1, यानी कि इस क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, ये गलत है, ठीक है, ए राइट होगा, mLT पे पावर -3 a पे पावर -1, ठीक है, कंफ्यूज हो गया था मैं भी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, mLT पे पावर -3 और a पे पावर -1 ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। आई होप की वीडियो काफ़ी लॉन्ग बना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सारे को आपको याद करना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन देखिए, संरक्षी, असंरक्षी, दोनों या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आप वो इसे याद कीजिए, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह होता है संरक्षी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 17 नंबर सवाल, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत आवेश जो है उत्पन्न क्या करता है जी? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगातार ये क्वेश्चन आता है, और इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है डाउट खा जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो ये होगा केवल विद्युतीय क्षेत्र, लेकिन लगभग 100% में 30% या 50 मानिए या 40 मानिए, इतने प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सी मारते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मारते हैं। यहाँ पर दोनों नहीं होगा। सवाल को ध्यान से देखिए, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करेगा तो वो केवल जो है विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। और जो भी दिमाग में लेकर है विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो वो कन्फ्यूजन गलत है, केवल वो जो है विद्युतीय क्षेत्र को ही उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है जी? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10⁻⁻11 कूलाम बटे किलोग्राम, ठीक है, यानी कि केजी, कूलाम बटे केजी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे को याद करना है। आपको तो पीडीएफ मिलेगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। बस आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यही आपका सपोर्ट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? यानी एक एकांकी चालक के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा एकांक जो है अचर होगा जी? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कहता है जी कूलाम आवेश बटे विभव। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया आवेश और बटे विभव, विभवांतर है। ऑप्शन सी में देखिए कुल आवेश बटे विभवांतर। ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अनुपात का जो अचर होगा वो होगा हमारा कूलाम आवेश बटे विभव, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए हमारा 20 नंबर सवाल कहता है एक कूलाम बराबर ... यहाँ पे खाली स्थान है, तो एक कूलाम बराबर खाली स्थान EMU में होता है। तो यहाँ पर क्या भराने वाला है? जो हमारा एक कूलाम बराबर EMU में हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10⁻⁻1, ठीक है, 10⁻⁻1। अब देखिए 10⁻⁻1 इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर भराने का क्या मकसद है? तो देखिए एक कूलाम बराबर 10⁻⁻1 -1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर वो जो है EMU पूछा, तो एक कूलाम का EMU होता है 10⁻⁻1, है ना, 10⁻⁻1। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर सवाल देखिए, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है जी? तो ऑप्शन देखिए 0, 1, 1 से अधिक और अनंत। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी धातुओं का परावैद्युतांक जो होगा वो होगा अनंत, यानी कि जिसका कोई गिनत ही नहीं है, अनगिनत। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कूलाम बल है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम बल एक केंद्रीय बल भी है और एक विद्युत बल भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि दोनों। यहाँ पर दोनों ऑप्शन के जगह पर आपके बोर्ड एग्जाम में ए और बी भी दे दे, लेकिन आप इसी को आंसर देना, ठीक है। देखिए कूलाम बल यानी कि सी बल, कूलाम बल जो है केंद्रीय बल को भी, यानी कि कूलाम बल एक केंद्रीय बल भी है
और एक विद्युत बल्ब भी है। तो ये दोनों कॉल आएगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं जी 23 नंबर सवाल, जैसे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो होता है यानी कि सेंटीमीटर, कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। इस क्वेश्चन का A ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं जी 24 नंबर सवाल। ओके, सवाल का संज्ञा है। तो ये देखिए 24 नंबर सवाल, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। E तीव्रता में विद्युतीय क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो E तीव्रता में जो विद्युतीय क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण पर जो लगने वाला बल रहेगा वो रहेगा हमारा जी, है ना, यहाँ पर ए हो जाएगा राइट, यानी कि P क्रॉस E। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर जो यहाँ देखिए E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में, है ना, E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में अगर P द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला अगर बल आघूर्ण रहेगा तो वो जो है P क्रॉस E हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 25 नंबर सवाल। यदि दो आवेशों के बीच दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। दो आवेश है, ठीक है, ये आवेश है और ये दूसरा आवेश है, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, और हम इन दोनों के बीच जो है दो गुनी कर देंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो है इसको जो है दोगुनी कर देंगे तो इसके बीच जो बल लगेगा, ये दोनों के बीच, ये और ये दोनों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा 1/4 गुना, ठीक है, 1/4 गुना बल लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। यह हमारा 26 नंबर सवाल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र को तीव्रता होती है। देखिए किसी द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है हमारा E गुने E नहीं होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन होगा, नहीं E है, ठीक है। ओके, यहाँ पर E नहीं होगा, मैंने सही किया था। देखिए यहाँ पर गुना जो है ना E ही होगा, लेकिन ये जो गुना का निशान है तो यहाँ पे जी गुना का निशान नहीं है बल्कि वो समानुपाती है, ठीक है। तो देखिए हमारा A के ये क्या आ रहा, किसी विद्युत द्विध्रुव बार आ रहा, रुक जाइए पेंसिल को ले लेते हैं। ओके, पेंसिल आ गया है, ठीक है। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र को तीव्रता क्षेत्र होती है। तो ये जो है गुना का निशान नहीं है बल्कि ये समानुपाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि E, ओके लिखा क्यों नहीं रहा, E समानुपाती 1/r³, ठीक है, हमारा डी राइट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम ही प्रॉब्लम कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप में भी काफ़ी मिस्टेक है, आई होप कि ये PDF में नहीं रहेगा अच्छा से, ठीक है, मतलब वो अच्छा से रहेगा। किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होती है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, तो वो होती है E समानुपाती 1/r², ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन में दोनों का ऑप्शन एक ही है भाई और आंसर अलग अलग है, क्यों, तो देखिए समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए कह रहा क्या क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर जो है r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर जो है E समानुपाती 1/r³ ही होगा, ठीक है। और अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण, है ना, किसी बिंदुवत आवेश के कारण उसकी तीव्रता क्या होगी, तो उसकी तीव्रता जो होगी वो होगी E समानुपाती 1/r², ठीक है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, जब किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान होगा, ऑप्शन देखिए बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या घट या बढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा राइट, यानी कि घट या बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक शेप से लेकर बताना चाहूँगा, ठीक है, जैसे कि मैं कुछ वस्तु को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फिगर बन जा,
फिगर नहीं बना है, 2 मिनट। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पेंसिल आ जा पहले। मान लीजिए क्या आप जो है इसको, ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसे हम आवेशित करेंगे। तो इसको जब हम आवेशित करेंगे तो इसका द्रव्यमान कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा, है ना, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इसका कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, कभी घट भी सकता है कभी बढ़ भी सकता है, कभी ऊपर भी जा सकता है कभी नीचे भी जा सकता है, दोनों में से यहाँ पर है हमारा जो है डी राइट होगा। देखते हैं 29 नंबर सवाल। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है ना। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। जब भी समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित रहेगा तो उनके त्वरणों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा जी me/mp। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको पूरा बताएं तो मास प्रोटॉन और मास ये होगा हमारा सी राइट होगा, ये गलत है, ठीक है, सी होगा मास प्रोटॉन और मास इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, ठीक है, mp/me, मास प्रोटॉन और मास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों, आज की वीडियो में 29 क्वेश्चन रहा जी। ये जो है आपका लेसन कंप्लीट हुआ है। इसका आंसर पीडीएफ के नीचे है, 29 का 29 आंसर। अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपने अगर आपको अच्छे से नहीं याद हो रहा तो आप इस वीडियो को डबल देखिए, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अब जो है अंत करते हैं जी। इसको सुधारूंगा, सुधारने के बाद आपका तो सुधरा रहेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, मैं आपको सुधार के डाल देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल।